अजमेर में नीट सेंटर पर बवाल। बुर्का पहनकर पहुंची छात्र को एंट्री से रोका। एआईएमआईएम ने बताया महिलाओं के अधिकारों का हनन। जब गाइडलाइन में रोक नहीं तो एग्जाम से क्यों रोका। अजमेर से उठा हिजाब बुर्का विवाद, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएनए न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता। राजस्थान के अजमेर में नीट री एग्जाम के दौरान एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने परीक्षा व्यवस्था से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी है। आरोप है कि बुर्का पहनकर परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा को सेंटर पर एंट्री नहीं दी गई। इस घटना को लेकर एआईएमआईएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार से जोड़ते हुए बड़ा मुद्दा बना दिया है। सवाल ये है कि अगर ड्रेस कोड में धार्मिक पहनावे पर साफ रोक नहीं थी तो फिर छात्रा को परीक्षा देने से क्यों रोका गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अजमेर में नीट री एग्जाम के दिन परीक्षा केंद्र के बाहर उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब बुर्का पहनकर पहुंची एक छात्रा को कथित तौर पर एंट्री देने से रोक दिया गया। आरोप है कि छात्रा से बुर्का हटाने के लिए कहा गया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। एआईएमआईएम ने इस पूरे मामले को छात्रा की शिक्षा के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए सरकार और परीक्षा एजेंसी पर सवाल खड़े किए। सर, मैं नीट का पेपर देने आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया, आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो ठीक अलाउ करो, वरना मत अलाउ करना। अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा। ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई, पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं। भाई, बच्चे थोड़ी करवा रहे हैं। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी ना मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। देखिए, जो भी एनटीए के जो डायरेक्शंस है और जो सरकार के जो डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग पूर्ण रूप से जांच की जाकर बायोमेट्रिक के बाद फ्रिस्किंग की जाकर कैंडिडेट्स को एंट्री दी जा रही है। और शांतिपूर्ण तरीके से अजमेर ज़िले में जो 15 सेंटर्स हैं सभी जगह मैंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जो रिपोर्ट ली है, सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से एंट्री अभी जारी है। 1:30 बजे तक एंट्री चलेगी। सर, एक सेंटर पे इसी सेंटर पे हिजाब पहने बच्चों को भी रोक दिया था, उसके बाद एंट्री दी गई। इस तरह की देखिए, जो एनटीए के और सरकार के जो डायरेक्शंस है फ्रिस्किंग को लेकर और जांच को लेकर, वो पूर्ण रूप से पालना कैंडिडेट्स को भी करनी होगी और हमारी टीम को भी उसी तरह से ब्रीफिंग है। जांच करके सबको अंदर, जिसके पास भी एडमिट कार्ड है, जिसके पास भी वैलिड ग्राउंड, उनको जाने दिया जाए। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब कोई महिला या बेटी अपनी मर्जी से कपड़े पहनती है तो उसे रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। उनका कहना है कि एनटीए की गाइडलाइन में धार्मिक पहनावे पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों को तय समय से पहले पहुंचकर जांच के बाद परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। एआईएमआईएम का दावा है कि छात्रा 3 मई को भी इसी तरह के पहनावे में परीक्षा दे चुकी थी। ऐसे में अब उसे रोकना कई सवाल खड़े करता है। पार्टी ने इसे संकीर्ण मानसिकता और भेदभावपूर्ण रवैये का उदाहरण बताया। इस विवाद के बाद एआईएमआईएम ने केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए से तत्काल कार्यवाही की मांग की। शादाब चौहान ने कहा कि अगर गाइडलाइन में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था तो छात्रा को परीक्षा से वंचित करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने मांग की है कि छात्रा का दोबारा एग्जाम कराया जाए और जिन लोगों ने उसे रोका उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। इस पूरे मामले ने
एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या बेटियों की शिक्षा, धार्मिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों के बीच ऐसी रुकावटें स्वीकार की जा सकती हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि प्रशासन, एनटीए और सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती हैं। तो अजमेर के नीट सेंटर से उठा ये विवाद अब सिर्फ एक छात्र की एंट्री तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये मामला शिक्षा के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी बहस में बदलता नजर आ रहा है। अगर नियमों में धार्मिक पहनावे पर स्पष्ट रोक नहीं थी, तो छात्र को परीक्षा से वंचित क्यों किया गया? अब देखना होगा इस मामले में जांच होती है या नहीं, और क्या छात्र को दोबारा परीक्षा का मौका मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNI न्यूज़।